भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्माण। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम अंग्रेजी में सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और तीसरा तृतीयक क्षेत्र, जिसे अंग्रेजी में हम टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं उससे संबद्ध क्षेत्रों की गणना करते हैं। वहीं पर द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत हम विनिर्माण के क्षेत्रों की गणना करते हैं और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र की गणना करते हैं। अगला प्रश्न, रेलवे डाक सेवा किस क्षेत्र में आती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। रेलवे डाक सेवा में कोई प्राकृतिक संसाधन शामिल नहीं है, इसलिए यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। वहीं पर उन्हें कुछ नया भी नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए यह द्वितीयक क्षेत्र में भी नहीं आता है। इसमें हम अपनी सेवा देकर पैसा कमा रहे हैं, जैसे ट्रेन से यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। केवल हम अपनी सेवा देकर पैसा कमा रहे हैं, इसलिए यह तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारत का औद्योगिक नीति संकल्प 1956 किस क्षेत्र के विकास के लिए था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीयक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। भारत का औद्योगिक नीति संकल्प 1956 यह द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कैसे मशीनों के माध्यम से ज़्यादा उत्पाद बनाएं, उसकी चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। यह तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम अपनी सेवा देकर सभी नागरिकों को इंटरनेट सुविधा प्रदान करके उसके बदले में हम उनसे इनकम करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र। अब इसके बारे में कुछ जान लें। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। इसके माध्यम से हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर उन्हें मशीन के माध्यम से निर्माण करते हैं, इसलिए जहां विनिर्माण किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत गणना करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। मेक इन इंडिया कार्यक्रम अर्थात भारत में बनाओ, इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने 25 सितंबर 2014 को किया था। यह एक क्रांतिकारी विचार है, जिसमें निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने, बौद्धिक संपदा की रक्षा करने और देश में विश्व स्तरीय विनिर्माण बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए प्रमुख नई पहलों की शुरुआत की गई है। इस पहल ने भारत में कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र उत्पादन के साधनों का आधार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राथमिक। अब इसके बारे में कुछ जान लें। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संसाधन आते हैं
और इन्हीं का प्रयोग करके हम द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण करते हैं और इन्हीं वस्तुओं द्वारा सेवाएं देकर पैसा कमाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र सभी उत्पादन के साधनों का आधार है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीयक। अब इसके बारे में कुछ जान ले। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा था, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का था और सबसे कम सेवा का था। लेकिन वर्तमान में सेवा क्षेत्र का योगदान हमारे राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। और यह माना जाता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान ज़्यादा होता है वह अच्छी अर्थव्यवस्था में उसकी गिनती की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में रोजगार का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। संगठित क्षेत्र में वे व्यवसाय आते हैं जो सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं, जहां श्रम कानूनों का पालन होता है, श्रमिकों को नौकरी की सुरक्षा, निश्चित वेतन और लाभ मिलते हैं। वहीं पर असंगठित क्षेत्र में वे अनौपचारिक व्यवसाय आते हैं जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, जहां नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभ और औपचारिक अनुबंधों का अभाव होता है और काम की परिस्थितियां अनियंत्रित होती हैं। इसलिए इन विकल्पों को देखें तो कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जो रोजगार का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। अगला प्रश्न, भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेवा और उद्योग। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। स्टार्टअप एक या एक से अधिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं जो एक ऐसे उत्पाद या सेवा का विकास करना चाहते हैं जिसकी बाजार में ज़्यादा मांग होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। अब इसके बारे में कुछ जान लें। इंजन वह उपकरण होता है जो पूरे सिस्टम को आगे बढ़ाता है। अगर आज देखा जाए तो सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका कार्य हर क्षेत्र में लिया जाता है, चाहे वह प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीयक क्षेत्र हो। इसीलिए सेवा क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में रेलवे किस क्षेत्र का हिस्सा है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीयक। अब इसके बारे में कुछ जान लें। रेलवे का कार्य यात्रियों एवं सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना होता है। ऐसे में उसका कार्य सेवा देना होता है, इसलिए रेलवे को तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति कृषि की एक अवधि थी जिसके दौरान नई तकनीकों और उपकरणों के उपयोग से गेहूं और चावल जैसे फसलों की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे खाद्य आपूर्ति बढ़ी और देशों को खाद्य आत्मनिर्भरता मिली। इसके तहत उन्नत बीजों, मशीनीकृत कृषि उपकरणों, आधुनिक सिंचाई, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया गया। इस युक्ति में
नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, खनन और उत्खनन किस क्षेत्र में आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। खनन और उत्खनन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। यह क्षेत्र सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाले कच्चे माल जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन, मछली, लकड़ी आदि को बनाने का काम करता है। ये गतिविधियां द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को कच्चे माल की आपूर्ति भी करती हैं जो विनिर्माण और विभिन्न सेवाओं के लिए आवश्यक होती हैं। अगला प्रश्न, भारत में मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, औद्योगिक क्षेत्र। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। मेक इन इंडिया का तात्पर्य होता है कि भारत में बनाओ। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसे विनिर्माण कहते हैं और जहाँ पर विनिर्माण का कार्य होता है अर्थात बनाने का कार्य होता है वह औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारत में द्वितीयक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रमुख गतिविधि क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्माण। अगला प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेवाएं। अगला प्रश्न, भारत में तृतीयक क्षेत्र का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ उप क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी सेक्टर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और सिस्टम शामिल हैं जो जानकारी बनाने, संग्रहित करने, प्रबंधित करने और संचारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, केबल, टीवी और दूरसंचार सेवाएं शामिल हैं। आईटी व्यवसायों को कुशलतापूर्वक काम करने, संचार करने और संचालन को सुव्यवस्थित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला सेवा क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर निर्यात। अगला प्रश्न, भारत में आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीयक। अब इसके बारे में भी कुछ जान लें। आयुष्मान भारत योजना अर्थात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है और यह पात्र लाभार्थियों को देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्तीय सेवाएं। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। प्रधानमंत्री जन धन योजना जिसे संक्षेप में PMJDY कहा जाता है, इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को की थी, लेकिन इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस योजना के तहत हर परिवार के लिए एक बैंक खाता अनिवार्य किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृषि और संबद्ध गतिविधियां। अगला प्रश्न,
भारत की अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीयक। अगला प्रश्न, आईटी और बीपीओ किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीयक। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, वहीं पर बीपीओ का फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। और ये बीपीओ में कोई कंपनी अपने व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए किसी बाहरी सेवा प्रदाता को नियुक्त करती है ताकि वह लागत बचा सके, दक्षता बढ़ा सके और अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके। ये बाहरी प्रदाता ग्राहक सेवा, लेखांकन, मानव संसाधन और तकनीकी सहायता जैसे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग और बीमा किस क्षेत्र में आते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीयक। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिश्रित। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की व्यवस्था हो। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब हम इतने ज़्यादा सक्षम नहीं थे कि हम सभी चीज़ों को सरकारी कर दें, और ना ही इतने बेपरवाह थे कि सब कुछ प्राइवेट कर दें। ऐसे में हमने दोनों तरह की व्यवस्था बनाए रखी जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हो, और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की व्यवस्था शामिल होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत में प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार किसे प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि। अगला प्रश्न, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीयक। अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि, खनन और मत्स्य पालन।